अखिल भारतीय जाट महासभा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह देसवाल का युवा जाट सम्मेलन रोहतक में पहुंचने पर जाट समाज के गणमान्य व्यक्तियों ने जोरदार स्वागत किया। विक्रम सिंह देसवाल को फूलों की माला पहनाकर हरियाणा प्रांत अध्यक्ष समेत तमाम राष्ट्रीय युवा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों ने विक्रम सिंह देसवाल का स्वागत किया। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खतौली से धर्मेंद्र तोमर, मंडल संयोजक मेरठ से सागर मलिक, प्रशांत चौधरी, मोहित मलिक, मोहित तंवर, विजयभान देसवाल समेत तमाम युवा पदाधिकारियों ने युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह देसवाल का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि रोहतक के जाट भवन में आयोजित राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विक्रम सिंह देसवाल का आशीष दहिया समेत तमाम युवा सदस्यों ने जोरदार स्वागत किया। रोहतक के जाट भवन में हरियाणा प्रांत सहित तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पहुंचे, जहां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह देसवाल का पगड़ी बांधकर स्वागत व सम्मान किया गया। इस अवसर पर विक्रम सिंह देसवाल ने अपने संबोधन में कहा कि हम जब तक काम करते रहेंगे तब तक पूरी जाट बिरादरी को एक धागे में, एक माला में न पिरो दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और इस समय मैं मौजूद हूं रोहतक में। यहां पर युवा जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इस जाट सम्मेलन में अखिल भारतीय जाट महासभा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह देसवाल, हरियाणा प्रांतीय अध्यक्ष राजेंद्र सूरा जी और राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र कौर जी, चहल साहब और अशोक खत्री जी जो खाप पंचायतों से संबंध रखते हैं, तमाम जो समाज के गणमान्य लोग थे वो यहाँ मौजूद रहे। आशीष दहिया युवा साथी हैं जिनके संयोजन में यह युवा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो आइए बात करते हैं सम्मेलन का क्या उद्देश्य रहा और क्या एजेंडा लेकर आज यहाँ रोहतक के जाट भवन में यह आयोजन किया गया। सबसे पहले बात करेंगे अखिल भारतीय जाट महासभा के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह देसवाल जी। युवा जाट सम्मेलन हरियाणा में आपने एक लंबे दौर के बाद यह कार्यक्रम आयोजित किया है, युवा जाट सम्मेलन। तो क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा? देखो, ऐसा नहीं है कि युवा जाट सम्मेलन, आप इस पर देखो कि जाट सम्मेलन था जी, युवा इन बच्चों ने लगा दिया। दरअसल हमारी जो नई पीढ़ी है, हम कोशिश कर रहे हैं इनसे कुछ करवाने, चाहे वो थोड़ी बहुत गलती कर दे लेकिन सीख के और आगे उस गलती को ना दोहराए। तो ये जाट सम्मेलन था। वैसे मैं इस विषय में ज़्यादा जोर दे के ये कहूँ कि ये हमारे संगठन की एक बैठक का ही सबूत था, क्योंकि सम्मेलन जब हम करते हैं तो बड़े ग्राउंड्स में या उनमें करते हैं, तो ये हमारी एक संगठन की बैठक का सबूत था, जिससे कि मैं युवा जो चेहरे अब जो नए हम अपने साथ जोड़ रहे हैं उनको और हमारी जो प्रदेश कार्यकारिणी उनको इकट्ठा कर सकें। चलिए, युवाओं को आपने यहाँ प्रेरित किया है ताकि वो अपने समाज के लिए, बेहतरी के लिए कुछ कर सकें, समाज की कुरीतियों को दूर कर सकें। देसवाल साहब, आज एक और विषय जो मेरे संज्ञान में आया है, मैं यहाँ पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ सब सुन रहा था, शहीदों के सम्मान को लेकर के आपने एक बड़ा विषय आज छुआ है। शहीद भगत सिंह का जिक्र आपने संबोधन में किया है मंच के माध्यम से कि शहीदों को सम्मान नहीं मिला, शहीद भगत सिंह को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखो, ऐसा नहीं है कि शहीदों को सम्मान नहीं मिला, लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि उनको सही सम्मान नहीं मिला जी। सम्मान तो पूरा देश शहीदों का करता है, लेकिन सही सम्मान जिसके वो अधिकारी थे वो नहीं मिल पाया। जैसे मैंने अपने भाषण में भी ये बात कही कि राष्ट्रपुत्र की उपाधि भगत सिंह को क्यों नहीं दी जाती। सबसे बड़ी बात, आज तक वो आतंकवादी क्यों है, उसको कागजों में शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया, जबकि हम जहाँ भी बोर्ड लगाते हैं शहीद भगत सिंह लिखते हैं। तो मेरा ये अपना मत है कि शहीदों को जिस प्रकार जो सम्मान मिलना चाहिए था उस प्रकार से नहीं मिल पाया। बाकी शहीदों का सम्मान तो पूरा देश करता ही है। किसको उत्तरदायी मानते हैं आप इन सब व्यवस्थाओं के लिए? आज जो आपने एक बड़ा प्रश्न यहाँ उठाया है, उत्तरदायी कौन है? वो सभी सरकारें जो किसानों और शहीदों के नाम पर वोट मांग के आगे बढ़ती है, उनकी बड़ी मूर्तियां लगवाती है, उनको वो जो सरकार जो नीचे से उठ के ऊपर जाती है, जिसको हमारा समाज नीचे से उठा के ऊपर भेजता है कि ये आदमी हमारे पक्ष की बात करेगा, सत्ता में हमारी बात करेगा, मैं उन सभी को दोषी मानता हूँ। वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो सभी दोषी हैं कि उन्होंने ऊपर जाने के बाद अपने कर्तव्य का सही से पालन नहीं किया। चलिए, संगठन की चर्चा करते हैं। युवा संगठन, आप युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो क्या मोटिव है हरियाणा प्रदेश में? आपने एक आज संगोष्ठी कह लीजिए, आप ही के शब्दों में सम्मेलन कह लीजिए, क्या उद्देश्य है? युवाओं को आप किस तरह से समाज जाति से जोड़ करके क्या उद्देश्य है? संजय भाई, जिस दिन 2016 का जाट आरक्षण के दंगे हुए थे जी, और उसके बाद 2019 में मेरे को ये जिम्मेदारी दी है,
तो 2019 में जिम्मेदारी मिलने के बाद मैं तीसरे या चौथे दिन सुरेंद्र झंडा जो हमारे आजीवन कारावास जो जेल में भाई हैं, जाट आंदोलन के दौरान ही उनको मुकदमे लगे थे, तो तीसरे या चौथे दिन मैं मिलने दलजीत सिंह आगसीसाई से चला गया था जेल के अंदर। और जब मुझे वहाँ जाके पता चला तो मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि दलजीत सिंह आगसीसाई की ये पहली वर्डिंग थी कि किसी भी संगठन ने या किसी समाज के आदमी ने आज तक हमारे पास आके ये नहीं पूछा है कि तुम क्या क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, ना हमारी पैरवी की कोई बात हुई, कुछ नहीं हुआ है। तो तब मैंने उनसे जो मेरे को जिम्मेदारी मिली अखिल भारतीय जाट महासभा की तरफ से, तो मैंने उनको बताया अखिल भारतीय जाट महासभा, जैसे आपने मंच से सुना कि कुछ लोग थे जिन्होंने चंदे के नाम पर इस आंदोलन को बेचने का काम करा, और हमारी कौम पे जितनी भी आज बुराई है वो उन्हीं चंद लोगों की देन है। मैंने उनको बताया कि अखिल भारतीय जाट महासभा ना तो उस आंदोलन को खराब करने में थी और ना आपसे पीछे हटी है। आज अखिल भारतीय जाट महासभा ने थोड़ी देर अवश्य करी, वो इसलिए करी कि दूसरे जो लोग जो समाज के चौधरी होने का दावा करते हैं, सरदार होने का दावा करते हैं, वो आपके पक्ष में कितनी कार्रवाई कर सकते हैं वो देख लें। और जब आज आप ये खुद कह रहे हो कि हमारे से कोई पूछने नहीं आया और मैं आया हूँ, तो जाहिर है मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने मुझे आपके पास भेजा है। तो ये हमने उस आंदोलन के जरिए की बात है कि आंदोलन के दौरान हुए बच्चों पर क्या हुआ। उसके बाद सुरेंद्र झंडा जो उसी केस में आजीवन कारावास काट रहे हैं, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देके समाज में वापसी कराने का जो काम, क्योंकि इनके ऊपर मर्डर का मुकदमा है, इनको समाज में वापसी कराने का और समाज में मतलब पूरे सम्मान के साथ वापसी कराने का काम अखिल भारतीय जाट महासभा ने किया। इतिहास की जानकारी का भी आपने विषय उठाया। इतिहास के लिए आपने इतिहास विंग की स्थापना करने की घोषणा की, आपने IT सेल विंग की घोषणा की है, आपने तमाम अन्य जो चीज़ें हैं जो समाज को बेहतरी प्रदान कर सकती हैं, वो सब तमाम घोषणाएं आज आपने मंच के माध्यम से की हैं। कितनी कारगर साबित होंगी, कितने प्रयास होंगे समाज को जोड़ने में, समाज को कितना भला होगा आपकी इन घोषणाओं से? देखिए, जिन विंग की आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले IT विंग का मुद्दा हम उठा लें कि आज युवा एक ऐसी दिशा में जा रहा है कि जब शादी नई हो जाती है ना, तो शाम को अगर, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, तो शाम को अगर खाना नहीं बनाना होता तो वो पिज़्ज़ा भी ऑर्डर बैठ के करते हैं। अब ऐसे युवा जो खाना रसोई तक बनाने नहीं जाते और पिज़्ज़ा घर मंगाते हैं, उनसे मैं ये उम्मीद करूँगी वो सारा युवा उठकर सम्मेलन में आ जाएगा, हमारी बात को सुन लेगा, हमारे बुजुर्गों की बातों को सुन लेगा और इनके कई से चल जाएगा। ये मुमकिन ही नहीं है। उस युवा के हाथ में क्या है, जैसे हमारे प्रधान जी ने ये बात कही थी कि व्हाट्सएप, उस व्हाट्सएप के अंदर ही तो घुसना है। जब वो व्हाट्सएप पे उन जुलूल की बातें देख सकते हैं, तो व्हाट्सएप पे वो हमारे समाज को क्यों नहीं देख सकते? इस सोच को रखते हुए हमने IT विंग की स्थापना की जी। छात्र विंग की बताई कि छात्र विंग इसलिए स्थापित करना पड़ा ताकि कॉलेजों तक अखिल भारतीय जाट महासभा का वजूद पहुंच सके, लोगों को पता चल सके कि आज़ादी से पहले की जो संस्था है वो किस दिशा में काम करती है और कैसे काम करती है। बात आई इतिहास की। इतिहास के विंग के लिए ये मेरी अपनी मन की मंशा है कि जो आए दिन इतिहास के साथ छेड़छाड़ होती है, उसके लिए हम कुछ इतिहासकारों को बोलें और एक इतिहासकारों का विंग हमारे यहाँ स्थापित हो। इसके लिए मैंने मंच से ही बताया था कि मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी से अनुरोध करूँगा कि वो इस बात की इजाज़त दें। अभी ये सिर्फ मेरे मन की मंशा है, क्योंकि आज तक हमने जितने भी फैसले किए हैं वो सब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पूछ कर किए हैं। इन सब का फ़ायदा सिर्फ ये है कि जो युवा आज भटक रहा है, जिसको हम बार बार कह देते हैं कि भाई आज यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, और जो लोग घर से नहीं निकलते, जो लोग सिर्फ और सिर्फ मीडिया के माध्यम से देश का भविष्य डिसाइड करना चाहते हैं, उनको ये बताया जा सके कि IT सेल का यूज़ करके हम भी आपके घरों तक आएंगे। इस किसान आंदोलन का, जिसमें हमारे प्रधान जी राजेंद्र सूरा जी भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, इस किसान आंदोलन का आज जहाँ तक भी ये सफल हो पाया है, इसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है, और वो कारण है किसान का IT सेल, जो कोई बड़ा मीडिया नहीं था। वो आप जैसे और हम जैसे जो सोशल मीडिया के जो वर्कर है, उन्होंने ही किसान आंदोलन को आज इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने का काम किया। तो इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इस IT विंग के माध्यम से हम अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचा सकें। चलिए विक्रम जी, एक सवाल और मेरे दिमाग में है, अंतिम सवाल है। नशे का जिक्र हुआ है मंच के माध्यम से, अपराध का जिक्र हुआ है मंच के माध्यम से, विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। नशा और अपराध जो किसी भी पीढ़ी को खोखला कर देता है, देश के भविष्य को बर्बाद कर देता है, ये तो जो मुख्य विषय आज यहाँ से उठे हैं, बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। उनके लिए आपकी संस्था एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, उनके लिए क्या प्रयास कर रही है?
नशे के लिए देखो ऐसा है, पहले भी मन से ये बात बताई गई है कि नशा हमारे समाज में अभी उतना नहीं है जितना बार बार कहा जाता है। जी है, हम मानते हैं, लेकिन उस कदर नहीं है। ये तो इस तरीके से बता दिया जाता है जैसे हर दूसरा युवक जो है वो समय पिए पड़ा है, इतना नहीं है। जी आज इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि 56 बच्चे यूपीएससी के अंदर हमारे समाज से सेलेक्ट होके आ रहे हैं, तो ये इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि नशे ने इस कदर हमारी बिरादरी पे, हमारे समाज पे अभी इतना कंट्रोल नहीं किया है। बाकी बात आ जाती है अपराध की। जाट आरक्षण का जो आंदोलन हुआ था उसके अंदर जाट समाज के बहुत कम बच्चे थे और जो जातियाँ थी उनके भी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने उस आंदोलन का शिकार हुए और प्रशासन ने ज़बरदस्ती मुकदमे लगाए। इसी तरीके से आप किसी भी अखबार को, किसी भी न्यूज़पेपर को, किसी भी टीवी चैनल को, किसी भी गैंग को उठा के देख लीजिए, किसी भी ज़िले से, सिर्फ हमारा इतना कसूर है कि उनका मुखिया जाट मिलेगा। हमारा जो अपराध के क्षेत्र में बढ़ता हुआ नाम बताया जा रहा है उसका ये कारण है कि हमारे जो बच्चे हैं उस आपराधिक गैंग के मुखिया जरूर हैं, लेकिन गैंग में तो 36 बिरादरी के बच्चे हैं ना। तो हाँ, इस अपराध को कम करने की ज़रूरत है। इसके लिए कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे बच्चे अपराध में लिप्त हैं या जो बड़े जिनके नाम आ जाते हैं उनसे कोशिश करेंगे उनके घर जाके पंचायतें करके और किसी तरीके से उनसे ये रास्ता छुड़वाया जा सके। चलिए आपने देखा कि युवा जाट सम्मेलन के माध्यम से आज समाज में बढ़ती हुई दूरियों को कम करने के लिए और समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, चाहे नशे की बात करें, अपराध की बात करें, समाज को संगठित कर शिक्षित करने की बात करें या समाज के युवाओं के बेहतर भविष्य निर्माण को लेकर के एक मंच पर नजर आए हैं समाज के बुद्धिजीवी। जी हाँ, यह कर्तव्य भी बन जाता है अपने उन अनुभवों को अपनी भावी पीढ़ी को प्रदान करना, ताकि उनके अनुभवों से हमारी भावी पीढ़ी सीख पाए, उनके अनुभवों का फायदा उठा पाए और अपने बेहतर भविष्य के साथ साथ अपने समाज और देश का निर्माण कर सके। ऐसी एक शुरुआत आज यहाँ रोहतक के इस जाट भवन से की गई है, जाट युवा सम्मेलन के माध्यम से।